मैंने एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ करी और जिसकी डेट है 24 से 28 फरवरी। पूरे 1 साल लगे हमें। पीछे भी मैंने इसी डेट में कोइंसिडेंटली ट्रेनिंग की थी और फिर सोचती थी नेक्स्ट मंथ, लेकिन हमारी स्टडी वगैरह की वजह से टाइम नहीं मिल पाया और पूरे 1 वर्ष बीत गए। अब जाके मौका मिला। तो जब मैंने लिखा कि एक्सक्लूसिव फाउंडेशन कोर्स ऑफ एक्यूप्रेशर, तो लोगों के मन में ढेरों सवाल आए। पहला आया कि ये फाउंडेशन क्या है और ये एक्सक्लूसिव क्या है। तो मुझे लगा कि चलो यहाँ भी बता देते हैं तो सबको पता चल जाएगा कौन कौन करेगा, क्या विशेषताएं हैं, कौन कर सकता है, क्या हम भी कर सकते हैं, जो न्यू कमर है वो करेंगे या ये बाकी के लिए है, जो पहले भी कर चुके हैं इसके कोर्सेज उनके लिए है या बिल्कुल फ्रेश लोगों के लिए है। तो इन्हीं सारे का सवाल और जवाब देने के लिए आज मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। तो मैं हूँ अर्चना दुबे और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका ये प्रयास होता है कि वो गंभीर से गंभीर समस्याओं का निदान बताए और कोशिश करे कि अगर वो 1-2 पॉइंट से होने वाली है तो वो आपको बता दे और आप घर बैठे उसका इलाज कर सकें। ठीक है, तो आज इस ट्रेनिंग के बारे में बताने वाली हूँ कि कोई भी व्यूअर जो हमारे YouTube देखते हैं, अगर इनको इस फील्ड में आने की रुचि हो, अच्छा लगता हो, मन करता हो, सेवा भाव से या एज अ कैरियर व्यवसाय बनाने के रूप में भी, तो किसी भी रूप में वो इसमें आ सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। क्या वो लोग भी सीख सकते हैं जो पहले सीख चुके हैं? तो इसका जवाब आपको खुद से मिल जाएगा जब मैं इसके कंटेंट बताऊंगी उसके बाद। क्योंकि अगर आप सीखे हुए हैं तो जाहिर सी बात है दोबारा क्यों सीखेंगे, वो भी फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन का मतलब पिलर होता है, नींव होती है कि आप अपनी नींव मजबूत करना चाह रहे हैं। तो अगर आप पहले से ऑलरेडी 15 साल 16 साल से कर ही रहे हैं तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि क्या ये पोर्शन आपको पता था या नहीं पता था। तो सबसे पहले तो ये कि कौन कौन कर सकता है, तो ये चूँकि फ्रेशर्स के लिए है, न्यू के लिए है, तो जितने भी न्यू हैं अपने भर का सीखना चाहें उनको भी कंटेंट मिलेगा। किसी प्रोफेशन के तहत अपनाना चाहते वो भी सीख सकते हैं। ये सब के लिए एक बेस बनेगा। ठीक, अब दूसरा सवाल ये था कि एक्सक्लूसिव क्या है इसमें। तो आपको मैं बताऊं, एक्सक्लूसिव है ये कि 28 वर्षों में पहली बार मैं इतनी थ्योरीज बताने जा रही हूँ। इससे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि इससे पहले हमको नहीं पता था। तो चूँकि मैंने रिसर्च के दौरान स्टडीज़ करी, निकल के सारी चीज़ें आई, तो हमें लगा कि अब हमें अपने साथियों को बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? इसलिए बताना चाहिए कि आज हमारा जो एक्यूप्रेशर का फील्ड है उसको लोग बहुत ही कम आंकते हैं। और कम आंकने का कारण क्या है कि उसके सिद्धांतों के बारे में कोई बात नहीं करता। यहाँ मैं आपको 2 सिद्धांत बताऊंगी, ट्रेडिशनल थ्योरीज भी बताऊंगी और मॉडर्न थ्योरीज भी बताऊंगी। ट्रेडिशनल थ्योरी क्या है? एक्यूप्रेशर के जो सिद्धांत हैं वो ट्रेडिशनल हो गए। मॉडर्न थ्योरी क्या है कि एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर पर जो पॉइंट लगाए जाते हैं, जो भी एप्लीकेशन किया जाता है, वो हमारे शरीर पर काम कैसे करता है। क्या ये नहीं जानना चाहिए? आपको नहीं लगता ये आपको जानना चाहिए कि आखिर ये कैसे काम करता है? आपने यहाँ पॉइंट दबाया, सिर का दर्द ठीक हो गया, तो ये तो उंगली यहाँ है, फिर सिर तो यहाँ है, कैसे ठीक हो गया? आपने पॉइंट दबाया, हेपेटाइटिस के पेशेंट ठीक होने लग गए। हाथ में पॉइंट लगा रहे हैं, हेपेटाइटिस के पेशेंट ठीक हो रहे हैं। तो ये लिवर पे कैसे काम कर रहा है? तो क्या कहीं भी दबा दें तो कहीं भी हेपेटाइटिस ठीक हो जाएगी? ऐसा भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैं अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग जगह पे पॉइंट और कलर या मैग्नेट क्यों बताती? ये भी नहीं है। अच्छा, पॉइंट दबाया, पेट का जो गर्भ का बच्चा है उल्टा है, वो सीधा हो गया, 4-4 दिन में कमाल हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहीं दबाया तो दर्द ठीक हो गया, कहीं दबाया तो पोजीशन में आ गया, कहीं दबाया इन्फेक्शन निकल गया। तो ये किस टेक्निक पर काम करता है? पेन किलर आप खाते हैं, पेन किलर खाया, दर्द ठीक हो गया, तो क्या ये पॉइंट भी वैसा ही काम करता है या कुछ और इसकी टेक्निक है? तो ये सारी चीज़ें इसमें मैं बताने वाली हूँ। कुल 22 थ्योरी बताऊंगी मैं।
10 थ्योरीज होंगी ट्रेडिशनल वाली और 12 थ्योरीज होंगी मॉडर्न थ्योरीज, जिसके बारे में मैं यहाँ पहली बार इतना डिटेल बताने वाली हूँ। पहली बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि वास्तव में ये पहली बार है, ऐसा आपने कभी कहीं नहीं सुना होगा। और साथ ही मैं फोकस करूँगी पॉइंट एप्लीकेशन पर। पॉइंट एप्लीकेशन क्या है? जो पॉइंट आप लगाते हैं, आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हमें ये देखने की आवश्यकता होगी कि वाई इट इज़, क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ जब मैं बताती हूँ तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसे कैसे हो गया? हेपेटाइटिस जैसी बीमारी कैसे ठीक हो जाएगी? किडनी की सिस्ट कैसे ठीक हो जाएगी? और नॉट इवन दिस, गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे के क्रोमोसोम लेवल पे चेंज। कैन यू बिलीव दिस? नहीं होगा। तो जब तक आप इन सिद्धांतों को समझेंगी नहीं, जानेंगी नहीं, आपको ऐसे ही ये लगेगा चमत्कार हो रहा है। चमत्कार नहीं होता, इट्स अ कंप्लीट साइंस। इसे हमें और आपको समझने और जानने की आवश्यकता है। तो पॉइंट एप्लीकेशन अगर करेक्ट नहीं है, आपने डायग्नोसिस बढ़िया बना लिया, मेरे से ऑनलाइन ट्रीटमेंट ही ले लिया, मैंने तो दे दिया, ये मान करके कि आप थेरेपिस्ट ने बहुत अच्छा लगाते हैं, पता चला कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, पेशेंट को रिस्पॉन्स आ रहा है, थेरेपिस्ट को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो जब पॉइंट वेरिफिकेशन करती हूँ तो पता चला कि लोकेशन में गड़बड़ हो रही। तो पॉइंट लोकेशन पर इस बार मेरा कुछ ज़्यादा ही फोकस होगा। बिल्कुल मिलीमीटर का भी चेंज आया ना तो फिर पॉइंट आपके काम करना छोड़ देते हैं। तो कैसे आप एग्जैक्ट पॉइंट लोकेट करेंगे, क्या उसका टेक्निक ट्रिक और फॉर्मूला होता है, ये सारा कुछ आपको मैं इसमें बताने वाली हूँ। बात कर रही थी मैं थ्योरीज़ की, तो कौन कौन सी थ्योरीज़ होती हैं, तो वो मैं आपको थ्योरीज़ के नाम यहाँ पे बता देती हूँ, ताकि आप भी ये समझ लें कि क्या आपको ये पता है। अगर पता है तो फिर इस ट्रेनिंग को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमने कभी नहीं सुना है और हमें सुनना चाहिए, हमें जानना चाहिए, अगर हमें इसमें आगे बढ़ना है, तो आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। 2 घंटे की क्लास होगी डेली, शाम को 5:30 से 7:30 या 5 से 7 ऐसे सोचा है। तो ये 2 घंटे रहेंगे और लास्ट में मैं कोशिश करूँगी कि जिनके क्वेरीज वगैरह होंगे, कोई सवाल जवाब हैं, तो वो भी मैं आपको यहीं से ही बता दूँ। तो ये थ्योरीज़ क्या क्या हैं पहले वो सुनिए हमसे। ट्रेडिशनल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी, इसको 2 पार्ट में मैं बांट लेती हूँ। पहले आती हूँ ट्रेडिशनल में। ट्रेडिशनल में सबसे पहला तो है ऊर्जा का सिद्धांत, है ना। क्या है? क्वी का थ्योरी। ऊर्जा क्या होती है, कहाँ बहती है, इसमें भी एक नई चीज़ मैं जोड़ने वाली हूँ। एक एनर्जी का फ्लो बहता है बाहर बाहर और एक होता है भीतर भीतर। आपने क्वी का जो फ्लो पढ़ा है, अभी हाफ पढ़ा है, बाकी के रिमेनिंग हाफ भी मैं यहाँ पढ़ाने वाली हूँ कि क्या रीज़न है कि लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन उंगली में बह रही है, तो उंगली में बह रही तो फिर अंदर कैसे काम करती है, तो इसके बारे में कनेक्शन में समझाने वाली हूँ कि हार्ट की मेरिडियन यहाँ है तो फिर हार्ट पे कैसे काम कर रही, क्या कर रही है। तो ये जो आपके इंटरनल रूट हैं और एक्सटर्नल रूट हैं, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो मैं इस ट्रेनिंग में पहला बताऊंगी क्वी थ्योरी, दूसरा बताऊंगी यिन और यांग का सिद्धांत। यिन और यांग यानी आपके देश का द्वैत का सिद्धांत, शिव शक्ति का सिद्धांत, अर्धनारीश्वर का सिद्धांत, इसी को कहा गया है यिन यांग का सिद्धांत। तो यिन यांग क्या है, कैसे है, कहाँ एप्लीकेबल है, क्यों इसको हम पढ़ेंगे, इससे क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में भी इस ट्रेनिंग में मैं बताऊंगी। तीसरा है, देखिए सारा मैंने नोट करके रखा है, कोई छूट ना जाए आपके लिए पहली बार। तीसरा है आपका जिंग ल्यो का सिद्धांत। ये जिंग ल्यो क्या है आपके लिए शायद नया होगा, है ना। तो ये सिद्धांत मैं बताऊंगी। ये सारा चीज़ जब आप जान जाएंगे तो आपके ट्रीटमेंट की क्वालिटी में आनंद आ जाएगा। इसके साथ ज़ांग फू का सिद्धांत बताऊंगी, यानी इंटरनल ऑर्गन में भी 2 तरीके के होते हैं ना, सॉलिड ऑर्गन और हॉलो ऑर्गन, उनके बारे में डिटेल बताऊंगी। इसके बाद बताऊंगी मैं 5 एलिमेंट थ्योरी, जो इसका मोटा मोटा बेस कह सकते हैं, वो भी हुआ करता है। तो 5 एलिमेंट थ्योरी बताऊंगी। डिजीज़ के टाइप्स बताऊंगी कि डिजीज़ कितने तरीके की होती है और कैसे उसको आप डायग्नोस करते हैं और कैसे आप उसको क्लासिफाई करते हैं। इसके साथ एक चीज़ और, ये जो बीमारियां आपके आती हैं ना, इनके भी साइड्स होते हैं
और जो आप पॉइंट लगाते हैं इनके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, एनाल्जेसिक प्रभाव पड़ता है या और बहुत सारे इसके भी हैं क्लासिफिकेशन, यहाँ बताऊंगी तो फिर लंबा हो जाएगा, छोड़ती हूँ। तो उस पर भी बात करूँगी कि सब्जेक्टिव है आपका रिजल्ट या ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है तो क्या क्या रिजल्ट आएंगे, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या रिजल्ट आएंगे, वो यहाँ बताने वाली हूँ। इसके बाद एक सिद्धांत होता है इसमें, मदर और सन का सिद्धांत, मदर सन थ्योरी बोलते हैं। ये क्रोनिक केसेस में काम में आया करता है। और एक होता है आपका हस्बैंड वाइफ का सिद्धांत, यानी पेयर्ड ऑर्गन का। जैसे लंग्स में प्रॉब्लम है तो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरीके का सिद्धांत देखेंगे हम लोग। और दूसरा जो मदर सन का है, इसमें क्या होता है, एक ऑर्गन बीमार है तो उसके पहले वाला बीमार होना, या पहले वाला बीमार है तो उसके पीछे वाला बीमार हो जाना। जैसे लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन अगर बीमार है तो आपको भूख कम लगती है, बढ़िया पेट साफ नहीं हुआ तो भूख कम लगती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की मदर कौन है, स्प्लीन है। तो हम ट्रीटमेंट किसका करें, पेट खराब है, लूज मोशन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन से। ट्रीटमेंट हम मदर पे जाके देते हैं, स्प्लीन का। तो ये थ्योरी क्या है, कैसे काम करती है, क्यों है, इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर इसके अलावा कभी कभी किसी किसी की बीमारी होती हाफ लेट नाइट में या दिन के बीच में। तो अगर इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट है कि बीच दिन में या बीच रात में बीमारी आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट करना है, तो उसकी अलग थ्योरी होती। तो ये सारा सिस्टम में अच्छा। इसके अलावा एक होता है आपका ऑर्गन क्लॉक, कि कोई बीमारी आपको 3 बजे ही क्यों आती है, या जब भी 3 बजेगा दिन में आप बीमार हो जाएंगे, या रात के 2 बजे बीमार हो जाएंगे, बाकी टाइम अच्छे रहेंगे। तो ये होता है ऑर्गन क्लॉक साइकिल, इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो ये जो मैंने अभी तक बात करी है कौन सी बात थी, ट्रेडिशनल थ्योरी। इसमें से आधे से ज़्यादा हो सकता है आप जानते हो, और जो जानते हैं उसमें भी कुछ नया एडवांसमेंट मैं ऐड करने वाली हूँ। इसके बाद आते हैं मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, पॉइंट दबाया तो काम कैसे करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो इसमें एक तो होता है न्यूरोफिजियोलॉजिकल थ्योरी, इसके बारे में डिटेल बताऊंगी, ठीक, कि कैसे ये हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस को लेके आता है नर्व्स के थ्रू। दूसरा इसमें होगा गेट कंट्रोल थ्योरी, ये पेन रिलीफ के लिए काम में आता है, कि जब आप कोई पॉइंट प्रेस करते हैं तो ये अंदर जाके करता क्या है कि जो आपके पेन की फीलिंग गायब हो जाती है। तो इसके बारे में बताऊंगी। इसी के साथ एक मोटर गेट की थ्योरी है, ये बताऊंगी। थैलेमिक न्यूरॉन थ्योरी है, हाइपोथेसिस ऑफ एक्सेसिव मेरिडियन एनर्जी है, विसरोसोमैटिक रिफ्लेक्स थ्योरी है, डिफेंस मैकेनिज्म एंड टिश्यू जनरेशन थ्योरी है, रीजनरेशन थ्योरी, ये कैसे रीजनरेट होता है, हिप्नोसिस की थ्योरी है, एक्यूपंक्चर मेरिडियन और डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी है, एंडोर्फिन रिलीज थ्योरी है, और कुआन ग्रेग्स सिस्टम है। मतलब इतने सारे सिस्टम्स हैं, ये एक्यूपंक्चर के सारे सिद्धांत हैं। ये कैसे आप दबाते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम होता, इस पर मैं विस्तृत चर्चा करने वाली हूँ इस वाली ट्रेनिंग में। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये सारे सिस्टम आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आते हो और आपका मन करता हो, कंपल्शन नहीं है, तो आप इसको कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। इस ट्रेनिंग की सारी जानकारी मैं अपने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में नीचे डाल दूंगी, आप इसको कर लीजिए, इसको देख लीजिए। और अगर मेरी अपनी ओपिनियन पूछेंगे कि करें कि ना करें, तो मैं तो कहूँगी कि सबको कर लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसके 2 कारण हैं। पहला तो ये न्यू कॉन्सेप्ट है और आप सबको जानना ही चाहिए। दूसरी बात ये है कि फरवरी में पीछे प्लान किया था और इस फरवरी में हो रही है, तो अगली ट्रेनिंग ये कब होगी मुझे नहीं पता, हो सकता है 1 साल के बाद हो। इसलिए 1 साल के बाद होगी कि मैं चाह रही हूँ कि इसके फर्दर स्टेप्स पे स्टेप्स आगे बढ़ाते चले जाएं। तो जिसको यहीं रुकना हो वो यहीं पढ़ के यहीं रुक जाएगा, और जिसे और आगे इसको लेके जाना हो वो इसका अगला स्टेप कर लेगा। पता चला कि पहला स्टेप आपका छूट गया, दूसरे में आपने ज्वाइन किया, तो बार बार नर्सरी वाली चीज़ें तो नहीं होंगी ना, हालांकि नर्सरी से कई गुना ऊपर की चीज़ें होंगी। तो मैं तो यही राय दूंगी कि अगर आप इसमें जुड़ना ही चाहते हैं, करना ही चाह रहे हैं, तो इसको कर डालिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल मैं डाल दूंगी ट्रेनिंग का पूरा। सामने यहाँ पे मैं नंबर भी व्हाट्सएप का डाल देती हूँ,
इस पर आप केवल व्हाट्सएप ही करें, बार बार कॉल करके क्वेरी ना करें। आपको जो भी पूछना हो सवाल लिख दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, वो सारा आपके हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर आप बार बार ही फ़ोन करेंगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, आप समझिए इस बात को। तो यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा जो गिवन नंबर है, और इस पर आपका आराम से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि सीट इसकी लिमिटेड रखूँ, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फैला करके और सबको एंट्री देने का बहुत इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहती हूँ कि 10 ही आएँ, लेकिन जो भी 10 आएँ तो वो बिल्कुल सॉलिड हों, वो पढ़ने के बाद समझने के बाद बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो आप कोशिश करें कि इसको टाइम का इंतज़ार ना करें कि 24 से है तो हम 24 को एनरोल हो जाएंगे या 23 को हो जाएं। अगर आपने मन बनाया है कि आपको करना है तो जब ही ये वीडियो देख रहे हैं उसी समय इसको एनरोल कर लीजिए। और जिसे ये वीडियो नहीं देखनी हो ना देखे, ना ट्रेनिंग करे। ट्रीटमेंट के लिए ही अगर आप केवल इच्छुक हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं जितने भी लोग हमारे से ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो सब सीख लें। बहुत से ऐसे लोग होंगे उन्हें इंटरेस्ट नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, आपका ऑनलाइन ट्रीटमेंट वैसे ही एज इट इज़ रहेगा। एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारा पुराना जो ऑनलाइन वाला नंबर था वो अभी बंद हो गया है, उसकी जगह पे एक दूसरा नंबर है। तो जो पहले आप लोग 8400196914 पर मैसेजेस करते थे, वहाँ पे अभी ना करें, वहाँ आपको रिप्लाई नहीं मिलेगी। अब ये रिप्लाई मिलेगी 9988094440 पर। तो आप इस पर ही अपनी डिटेल प्रॉब्लम लिखते रहें और करते रहें। ऐसा नहीं है कि मैं सबको बोल रही हूँ कि ज़बरदस्ती सब कोई आए और सब कोई सीखे। जो केवल ट्रीटमेंट ले रहे हैं हमारा, वो ट्रीटमेंट लेते रहें एज इट इज़। और जिन्हें सीखने की, कुछ करने की, जानने की तमन्ना हो, आगे बढ़ने की तमन्ना हो, वो कर सकता है, ठीक है। और साथ ही एक रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त अभी भी नहीं होता कि एक एक व्यक्ति को मैं शेयर करूंगी, ठीक है। तो शेयर कर दें, जिसको भी सीखना हो, जिसको भी जानना हो, जो भी करना हो, करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।